दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है और वह महत्वपूर्ण जानकारियों को, जो कि क्या है थ्योरीज ऑफ स्लीप। हम लोग सोते क्यों हैं? ठीक है। सिद्धांतिक व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा दो सिद्धांतों की व्याख्या विकसित किए गए हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग दो सिद्धांतों की जो व्याख्या है आखिर वो क्या है। सिद्धांत में दो दो बातें बताई गई हैं, वो क्या है या प्रतिपूर्ति सिद्धांत, रिपेयर थ्योरीज। दूसरा क्या है? पारिस्थितिक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी। आखिर हम लोग देखते हैं कि सुधार या प्रतिपूर्ति सिद्धांत आखिर है क्या, उसे जानने की कोशिश करते हैं। सुधार और प्रतिपूर्ति सिद्धांत नींद का सुधार या प्रतिपूर्ति सिद्धांत यह बतलाता है कि नींद व्यक्ति के मस्तिष्क एवं शरीर जो दिन भर की विभिन्न क्रियाओं द्वारा व्यक्ति थक चुका होता है को आराम पहुंचाता है तथा उनकी पुनर्रचना करता है। सचमुच में नींद की यह व्याख्या नींद के पहले थकामंदा होने एवं नींद में बाद तरोताज़ा अनुभव करने की विचार से फिट बैठता है। कई साल अरस्तु ने नींद का एक सुधार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों जैसे डीमैट 1999, मुर्रे एवं मिनहोटो 1997 ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि मौलिकता एवं वैधता को काफ़ी सही ठहराया गया है। अब आते हैं दूसरा सिद्धांत, मतलब दूसरे पॉइंट पर, जो कि क्या है? पारिस्थितिक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि पहला जो पॉइंट था सुधार या प्रतिपूर्ति सिद्धांत आपको समझ में आ गया। उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पारिस्थितिक सिद्धांत आखिर है क्या। इस सिद्धांत द्वारा दी गई व्याख्या तुलनात्मक रूप से नई है। इस सिद्धांत का दावा है कि नींद का मुख्य उद्देश्य प्राणी को अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने तथा दिन या रात के उस अवधि में जिससे वे अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए हैं से बचना हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने अंधेरे में इधर उधर जाना तथा जंगली पशुओं के आक्रमण से लड़ने के लिए अनुकूलित नहीं थे। मतलब अंधेरे में जंगली पशु से वो लड़ नहीं पाते थे क्योंकि वो रात था, रात में कुछ अंधेरा में दिखाई नहीं देता। इस वजह से वो उस टाइम अपने आप को सही नहीं समझते थे। इस वजह से उस टाइम रात में इन्होंने सोचा कि सोने का अवधि में सोने के प्रति ही अपने आप को अनुकूलित करना अधिक उपयुक्त समझे। इस सिद्धांत को सिरकोडियन थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत की सिरकोडियन थ्योरी भी इस मतलब सामंजस्य के अनुरूप होता है, इसलिए इसे सिरकोडियन थ्योरी भी कहा गया है। वाक्य में नींद के ये दोनों सिद्धांत की गुणवत्ताएं महत्वपूर्ण है। सुधार एवं प्रतिपूर्ति सिद्धांत नींद वचन मतलब स्लीप डिप्रीवेशन के परिणाम की व्याख्या करता है। दूसरे शब्दों में, किसी कारण से नहीं सो पाने से हम थके थके महसूस करते हैं और सोकर फिर अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं। परिस्थिति सिद्धांत द्वारा प्राणियों में नींद के समय तथा उसका प्रास की व्याख्या होती है, मतलब रेंज की व्याख्या होती है। संभवतः प्रारंभ में नींद व्यक्तियों को हानि से बचने के लिए महत्वपूर्ण था, परंतु अब यह व्यक्ति के उत्तम स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। बहुत लोग देखेंगे कि अगर नींद नहीं आता है, बहुत टेंशन में भी इंसान को नींद नहीं आता है, और कुछ लोगों को बहुत टेंशन में नींद आता है। ठीक है, तो इंसान क्या है, नींद जीवन में हम इंसान आम जिंदगी में नींद की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता, मतलब अहम रोल है। हम लोग नींद की वजह से ही हम लोग का जो थकान है जिसे कहते हैं, वो दूर किया जा सकता है। बहुत सारे स्ट्रेस जो हैं वो भी दूर किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारी जैसे कि डिजीज़ होते हैं, मधुमेह हुआ और हाइपरटेंशन हुआ, इस सब में अधिकतर डॉक्टर होते हैं वो एडवाइस देते हैं कि आप अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि डॉक्टर भी जानते हैं अगर नींद पूरा होगा टेंशन कम होगा तो इंसान का जो हेल्थ है वो सही रहेगा। इसीलिए हमेशा 6 से 7 घंटा हमेशा सोना चाहिए। हम मानते हैं कि आजकल की डेली ज़िंदगी में 6 से 7 घंटा इंसान नहीं सो सकता है, लेकिन फिर भी अगर इंसान का 1 घंटा में भी नींद पूरा हो जाए और वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करे, तो समझ लीजिए वो 6-7 घंटा 1 घंटा में ही पूर्ण हो चुका हो। लेकिन हाँ, 6-7 घंटा, अप्रॉक्स 6 घंटा तो ज़रूर सोना चाहिए। इसीलिए आज हम आपके लिए थ्योरीज ऑफ स्लीप लाए थे। शायद आप सोचते होंगे कि नींद का भी कोई सिद्धांत हो सकता है क्या? तो या आपके सामने आज 2 पॉइंट को भी मैंने रखा है। वो क्या है? तो सुधार या प्रतिपूर्ति सिद्धांत, और दूसरा क्या? पारिस्थितिक सिद्धांत। पूर्वजों ने यह भी बताया है कि पहले के ज़माना में लोग अंधेरे में जंगली जानवरों से लड़ना अपने आप से सक्षम नहीं मानते थे, इसलिए वह उस समय सोना पसंद करते थे। उसी हिसाब से रात को हम लोग सो जाते हैं। देखते हैं अधिकतर लोग ये भी कहते हैं अरे रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाकई में बहुत सारे इंसान हैं जो अपने आप को सक्षम समझते हैं रात में और कोई सक्षम नहीं समझते हैं खुद को। तो इसी प्रकार से हम अपने थ्योरीज ऑफ स्लीप को यहीं पे विराम देते हुए आगे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है हमारी। देखने के लिए धन्यवाद।